वेस्ट एशिया एक बार फिर बड़े टकराव के मुहाने पर खड़ा है। इस बीच ईरान ने कहा कि वो वेस्ट एशिया की जंग खत्म करने के लिए अमेरिका की नई पेशकश का जायजा ले रहा है, लेकिन तेहरान ने साथ ही ये भी साफ कर दिया कि बातचीत सिर्फ बराबरी और एहतराम की बुनियाद पर होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत को डील और नए हमलों के बीच का नाजुक मोड़ बताया। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने सही जवाब नहीं दिए तो डिप्लोमेसी का रास्ता बहुत जल्द बंद हो सकता है। We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. And if we do, we save a lot of time, energy and lives, most importantly. ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बाकाई ने कहा है कि तेहरान को अमेरिकी प्रपोजल मिल चुका है और उन पर गौर जारी है। लेकिन ईरान ने दो टूक कहा कि जमे हुए असासों की रिहाई और बंदरगाहों पर लगी अमेरिकी पाबंदियां खत्म किए बिना कोई बड़ा समझौता आसान नहीं होगा। उधर तेहरान के चीफ नेगोशिएटर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने अमेरिका पर जंग दोबारा शुरू करने की कोशिश का इल्जाम लगाया। गालिबाफ ने कहा कि अगर हमला थोपा गया तो जवाब भी बेहद सख्त होगा। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने भी बड़ा दावा किया। गार्ड्स के मुताबिक अगर नया टकराव शुरू हुआ तो उसकी आग सिर्फ वेस्ट एशिया तक महदूद नहीं रहेगी। तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक बार फिर दुनिया की सबसे अहम समुद्री जंगह बन गया है। दुनिया के तेल कारोबार की बड़ी हिस्सेदारी इसी रास्ते से गुजरती है और अब डर ये है कि अगर हालात बिगड़े तो आलमी इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ सकता है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया कि पिछले 24 घंटे में 26 जहाज, जिनमें तेल टैंकर भी शामिल थे, हॉर्मुज़ से महफूज गुजारा गया। तेहरान ने इसी खाड़ी में अपने मजबूत पकड़ और समुद्री ताकत की निशानी बताया। दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर काउंटर ब्लॉकेड जारी रखा है। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक ओमान की खाड़ी में एक ईरानी तेल टैंकर की तलाशी भी ली गई, हालांकि बाद में जहाज को छोड़ दिया गया। वेस्ट एशिया में इस वक्त सिर्फ बातचीत नहीं चल रही, बल्कि ताकत, दबाव और सियासी सब्र का भी इम्तिहान हो रहा है। एक तरफ ट्रंप की धमकियां हैं, दूसरी तरफ तेहरान का सख्त लहजा। अब दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ये बातचीत जंग रोक पाएगी या फिर हॉर्मुज़ से उठने वाला तनाव पूरी दुनिया को अपनी जद में ले लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।